think the first thing you say is something like, I've made some mistakes in the past. Something that it cannot change. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं गैजेट्स फॉर यू। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैमसंग गैलेक्सी J5 प्राइम और सैमसंग गैलेक्सी J7 2016 का डिटेल कंपैरिजन। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि हमने आपको कंपेयर करवाया था J5 प्राइम और J7 प्राइम से कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं J7 2016 और J5 प्राइम का डिटेल कंपैरिजन। तो आज हम इसमें देखेंगे इसके डिज़ाइन के बारे में, इसका डिस्प्ले, कैमरा, गेमिंग परफॉर्मेंस और कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि आपको दोनों में क्या डिफरेंस मिलने वाला है। तो आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके डिज़ाइन की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डिज़ाइन J5 प्राइम का। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला जो फ़ोन है ये है J5 प्राइम और ये वाला जो फ़ोन है J7 2016। तो J5 प्राइम के डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। पहले इसको रखते हैं साइड में। और J5 प्राइम की अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो आप सब जानते होंगे कि इसमें आपको 5 इंचेस का स्क्रीन साइज़ मिलने वाला है। इसके अलावा इसका जो बॉडी है वो पूरा मेटेलिक बॉडी पे आता है और ये यूनी बॉडी है। इसके आप इसको ओपन नहीं कर सकते हैं बैक से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर इसके फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको 2.5D गोरिल्ला ग्लास 3 मिल जाता है। बैक फिनिश की बात करते हैं तो ये मेटल बॉडी पे आता है। अगर हम इसके एजेस की बात कर रहे हैं तो ये आते हैं राउंड एजेस में। यहाँ पर कॉर्नर्स भी राउंड एजेस में दिए हुए हैं। अगर हम इसके साइड लुक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पीकर, पावर की, नीचे की तरफ आपको मिलेगा माइक्रो यूएसबी चार्जर, 3 पॉइंट जैक और इस साइड आपको मिलेगा वॉल्यूम की अप डाउन। तो ये है इसका लुक के बारे में। और अगर मैं इसके ग्रिप की बात करता हूँ तो जैसा कि मैं आपको अपने पिछले रिव्यू में बता चुका हूँ कि इसका जो लुक है वो बहुत ही अमेजिंग है और इसके अलावा जो इसकी ग्रिप है हाथ में पकड़ने की वो भी बहुत अच्छी है। तो नो डाउट लुक डिज़ाइन के मामले में ये फ़ोन परफेक्ट है। और जिसको 5 इंच का स्क्रीन साइज के साथ फ़ोन चाहिए उसके लिए ये बेहतरीन फ़ोन सैमसंग ने इस बार बनाया है। तो ये था J5 प्राइम के डिज़ाइन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं J7 2016 के डिज़ाइन की कि इसमें आपको कैसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो इसका सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो आपको मिलता है 5.5 इंचेस। जैसा आप देख सकते हैं ये उससे थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा होगा क्योंकि इसका स्क्रीन साइज आपको मिलेगा 5.5 इंचेस। अगर इसके लुक की बात करें तो सामने की तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं है, जैसा कि उसमें आपको बताया गया था कि 2.5D गोरिल्ला ग्लास 3 है, लेकिन इसमें आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है। अगर हम इसके बैक लुक की बात करें तो ये आता है ब्रश मेटल पे, मीन्स ये मेटल नहीं है, इसका जो फिनिशिंग है मेटल जैसा जरूर दिया हुआ है। अगर हम इसके साइड लुक की बात करें तो आप देख सकते हैं ये मेटल फ्रेम से बना हुआ है। इसका जो फ्रेम है ये मेटलिक है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पावर की। नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको माइक्रो यूएसबी चार्जर और ईयरफोन जैक आपको मिल जाएगा। इस साइड जाते हैं तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन की जो है वो मिल जाएंगे। अगर हम इसके एजेस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डायमंड कट एजेस मिल जाएंगे जो कि थोड़ा सा प्रीमियम लोग बनाते हैं इसको। और अगर हम इसके बैक की बात करें तो ये ओपनेबल है, मीन्स आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये यूनिबॉडी नहीं है, इसका जो बैटरी है वो रिमूव आप कर सकते हैं इस तरीके से। और जबकि J5 प्राइम में आप बैटरी को रिमूव नहीं कर सकते थे, उसका जो बैक पैनल है वो ओपन नहीं होता है, वो यूनिबॉडी फ़ोन पे आता है। और अगर हम इसके ग्रिप की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा बल्कि लगता है अगर हम कंपेयर करेंगे J5 प्राइम से, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो डिस्प्ले है 5 इंचेस है, इसका 5.5 है, तो इसका थोड़ा सा ग्रिप है वो उसके कंपैरिजन में ठीक नहीं है। तो ये था इनका डिज़ाइन। आपको पता चल गया होगा कि दोनों में के डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। और अब हम चल रहे हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले में मैं आपको बताना चाहूँगा J5 प्राइम में आपको मिलेगा TFT डिस्प्ले जो कि 720x1280 के रेजोल्यूशन पे आपको मिलेगा। और आपको J7 2016 में मिलेगा सुपर एमोलेड का डिस्प्ले, वो भी आपको 720x1280 के रेजोल्यूशन पे आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है डिस्प्ले में, क्योंकि TFT और एमोलेड डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप कलर रेजोल्यूशन की बात करते हैं, अगर आप ट्रू कलर्स की बात कर रहे हैं, अगर आप कॉन्ट्रास्ट लेवल की बात कर रहे हैं तो आपको नो डाउट एमोलेड डिस्प्ले में अच्छा पिक्चर दिखने वाला है। और उसका प्रैक्टिकली जो कंपैरिजन है हमने कुछ सेम पिक्चर्स डाल के आपको करवा देते हैं। आप देख सकते होंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। जो नीचे वाले फ़ोन में J7 2016 में जो आपको पिक्चर दिख रही है वो बिल्कुल ब्राइट कलर्स में दिख रही होगी और J5 प्राइम में जो डिस्प्ले दिख रही होगी वो थोड़ा सा डलनेस आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है एमोलेड डिस्प्ले है जो आपको बता चुका हूँ इसमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये था इसके ट्रू कलर्स की बात कि आपको यहाँ पे ब्राइटनेस
आपको अच्छी मिल जाती है, यहाँ पे आपको ट्रू कलर्स अच्छे मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो पिक्चर देखने को मिलेगी, जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही अच्छा होगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले में। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो J7 2016 में आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। दूसरे पिक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि आपको ये सारी जो चीज़ें होंगी, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको लाइट ज़्यादा दिखाई देगी और यहाँ पे थोड़ी सी डलनेस दिखाई देगी। उसका रीज़न सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको कंट्रास्ट लेवल पता चल जाएगा, दोनों में क्या कंट्रास्ट लेवल है और दोनों में कौन सी पिक्चर आपको अच्छी दिख रही है। तो ये वाली पिक्चर है, तो अब आप देख सकते होंगे दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है आपको कैमरे में बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा हो क्योंकि ये पिक्चर है वो डार्क पिक्चर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंट्रास्ट में भी आपको जो पिक्चर अच्छी दिखेगी वो सुपर एमोलेड की दिखेगी। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा, अगर डिस्प्ले की बात है तो आपको J7 2016 में अच्छा पिक्चर दिखेगा क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और अब हम आगे चल रहे हैं इसके कैमरे की तरफ और कैमरे में दिखाते हैं कि आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो पहले हम कर लेते हैं J5 प्राइम के कैमरे की बात कि इसमें आपको कैसी पिक्चर देखने को मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ पे एक पिक ले रहा हूँ J5 प्राइम से। तो ये हम पिक ले रहे हैं एक फ्लैश के साथ में और आपको दिखाते हैं फ्लैश के साथ इसकी कैसी इमेज आपको देखने को मिलेगी। और एक लेते हैं विदाउट फ्लैश। तो ये दोनों पिक्चर्स हमने लिए हैं J5 प्राइम के कैमरे से और अब हम जा रहे हैं J7 2016 के कैमरे पर कि इसमें आपको कैसी पिक देखने को मिलती है। तो ये पिक हम ले रहे हैं पहले फ्लैश के साथ और जो दूसरी पिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं विदाउट फ्लैश। तो अब आपको दोनों में डिफरेंस दिखाते हैं कि दोनों में आपको कैसी पिक्चर देखने को मिलेगी। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं दोनों में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है विदाउट फ्लैश कि आपको कैसी इमेज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों का जो बैक कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की क्वालिटी आपको क्या देखने को मिल रही है। तो जैसा कैमरा मैंने आपको बताया कि दोनों का सेम है, तो जो कैमरे की क्वालिटी में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जो रेजोल्यूशन आपको दिख रहे हैं, जो आप अगर हम इस फ़ोन की बात कर रहे हैं तो फ़ोन में डिस्प्ले की वजह से आपको J7 2016 में पिक्चर थोड़ी सी क्लियर दिखाई देगी। तो कैमरे का कंपैरिजन मैं इस पिक्चर को यहाँ पे आपको दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम इसके विद फ्लैश वाले पिक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जो कलर्स दिखाई देंगे, जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं फ्लैश लाइट की बात कर रहा हूँ तो J5 प्राइम की फ्लैश लाइट है जो ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसने पिक्चर को नेचुरल नहीं बनाया है। इसका जो पिक्चर है वो आर्टिफिशियल लग रहा है, जबकि इसका जो पिक्चर है आपको नॉर्मल पिक लगेगा। मीन्स ये जो नेचुरल पिक आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लाइट का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये था कैमरे की पिक्चर्स। इसके अलावा कुछ एक पिक्चर्स हमने बाहर ली हैं, उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी पिक्चर आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। तो ये था कैमरे का कंपैरिजन। अब हम आपको दिखा रहे हैं इसके सेंसर्स के कंपैरिजन में कि आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सेंसर्स के कंपैरिजन के लिए हम आ गए हैं सेंसर्स की लिस्ट पे और आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे ये सेंसर्स। तो J5 प्राइम में आपको मिलने वाला है एक्सट्रीमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फिंगरप्रिंट टेस्ट। मीन्स आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको J5 प्राइम में मिल जाएगा, जबकि आपको J7 2016 में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है सिर्फ ये कंपैरिजन है कि आपको J5 प्राइम में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जबकि J7 2016 में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है। तो अब हम चल रहे हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस पे। तो गेमिंग में हमने सेलेक्ट किया है आज GTA SA, क्योंकि GTA SA खेलने में कई फोन्स में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए GTA SA से कंपैरिजन करते हैं। अभी हम खेल रहे हैं J5 प्राइम में GTA SA और देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलेगा। और अब हम खेल रहे हैं GTA SA J5 प्राइम में और दिखाते हैं आपको कैसा आपको गेमिंग एक्सपीरियंस में देखने को मिलेगा। जैसा कि हम आपको अपने गेमिंग रिव्यू में बता चुके हैं कि J5 प्राइम का गेमिंग परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Exynos का 7570 प्रोसेसर मिल रहा है, जबकि GPU प्रोसेसर आपको मिलता है Mali T720। ग्राफिक क्वालिटी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो नो डाउट अच्छी है। साउंड क्वालिटी आपको अच्छी नज़र आ रही होगी।
और यहाँ पे आप देख सकते होंगे मुझे कोई दिक्कत परेशानी महसूस नहीं हो रही है इस गेम को खेलने में J5 प्राइम के। अगर हम मेन गेम की बात करें तो ये बहुत सारे फ़ोन्स में चल जाता है, लेकिन एक इशू ज़रूर आता है इसके कंट्रोलर में कि इसके कंट्रोलर स्मूथ हैं या नहीं। तो अगर हम J5 प्राइम के कंट्रोलर की बात कर रहे हैं तो ऐसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कंट्रोलर्स की बात करें तो थोड़े से जो कंट्रोलर है वो अगर ज़्यादा स्मूथ होते तो और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हमको देखने को मिलता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जब इसको टर्न कर रहा हूँ लेकिन ये थोड़ी देर के बाद में रिएक्ट करता है। तो अगर थोड़े से और स्मूथर होते इसके कंट्रोलर्स तो हमें बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता। तो ये था J5 प्राइम का गेमिंग एक्सपीरियंस। अब हम देखते हैं J7 प्राइम में हमको कैसा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो हम खेल रहे हैं J7 2016 में GTA SA और यहाँ पर देखते हैं कि कैसा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते होंगे इसका जो कलर रेजोल्यूशन है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर दिखाई देगा कंपेयर करते हैं अगर आप J5 प्राइम से। और उसका रीज़न सिर्फ इसका डिस्प्ले क्वालिटी है, जिसमें आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे कलर रेजोल्यूशन थोड़े से ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों में सेम साउंड क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो है इसका कंट्रोलर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि J5 प्राइम में अगर कंट्रोलर और ज़्यादा अच्छे होते और ज़्यादा स्मूथ होते तो और अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता। तो वो कमी पूरी की है J7 2016 ने। यहाँ पे जो कंट्रोलर्स हैं हम आपको दिखाते हैं कि दोनों में और क्या डिफरेंस था। तो यहाँ पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं जिसको कंट्रोलर है, जबकि J5 प्राइम में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो अगर मैं कंपेयर करूं J5 प्राइम से गेमिंग परफॉर्मेंस में तो यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस मुझे दिख रहा है, वो है कंट्रोलर, और दूसरी चीज़ का डिफरेंस दिख रहा है इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की वजह से, तो जिसका हम कंपैरिजन ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर मैं इसके GPU की बात करूं तो इसमें आपको GPU मिलेगा Mali T830, जबकि आपको J5 प्राइम में मिल रहा था Mali T720। और इसका CPU आपको मिलेगा Exynos का 7870। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस है, इसीलिए आपको यहाँ पर गेमिंग में भी डिफरेंस पता चल रहा होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मुझे और ग्राफिक क्वालिटी उससे भी बेटर है। तो अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो मैं इसमें कहूँगा कि J7 2016 आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप गेमिंग के लिए कोई फ़ोन दोनों में से ख़रीदना चाहते हैं। तो ये था गेमिंग J7 2016 का। और अब मैं आपको कंपैरिजन करवाने जा रहा हूँ इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि आप साउंड का कंपैरिजन नहीं करवाते हैं, तो हमें वो भी देखना है। तो इसीलिए हमने दोनों में एक ही सॉन्ग सेलेक्ट किया है और देखते हैं कि दोनों में से आपको किसकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। तो अभी हम चला रहे हैं J5 प्राइम में एक सॉन्ग। तो ये आप देख सकते होंगे J5 प्राइम में सॉन्ग चल रहा है और उसका साउंड क्वालिटी आप देख सकते होंगे कि कैसा आपको नज़र आ रहा है। तो ये था J5 प्राइम में साउंड। अब हम आपको दिखा रहे हैं J7 2007 के बारे में।
तो ये था J7 2016 का साउंड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा J5 प्राइम में जो स्पीकर आपको मिलता है वो साइड में मिलता है, तो यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी बेटर दिखाई देगा J5 प्राइम का, और इसका जो स्पीकर है वो नीचे की तरफ है। तो ये था साउंड का कंपैरिजन। अब चलते हैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, वो देखते हैं दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम इसके CPU की बात करते हैं तो आपको J5 प्राइम में आपको CPU जो मिलता है वो मिलता है Exynos का 7570, जबकि J7 2016 में आपको मिलेगा Exynos का 7870 प्रोसेसर। इसके अलावा GPU प्रोसेसर की बात करें तो आपको मिलता है Mali T720 J5 प्राइम में, जबकि J7 2016 में आपको मिलता है T830। और इसके अलावा रैम की बात करते हैं तो दोनों में आपको सेम रैम मिलने वाला है 2 GB का। प्रोसेसर GPU में आपको डिफरेंस बता चुके हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंस मिलेगा एक फिंगरप्रिंट टेस्ट में, फिंगरप्रिंट स्कैनर में। आपको J5 प्राइम में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, जबकि J7 2016 में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल गई होंगी और आप अपने लिए कोई बेहतर फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो आप J5 प्राइम ले सकते हैं इसके डिज़ाइन के लिए, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है, जो इसका ग्रिप है वो अच्छा है। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो नो डाउट J7 2016 ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी या सजेशन देना हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे के ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे आगे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।